शुरू में तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि शो इतना अच्छा जाएगा। जो अरीना टास्क होता था, के आते थे, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक्चुअली के मेरे फेवरेट भी है। हम लोग भी बहुत ही इमोशनल हो जाते थे। माय नेम इज़ करुणा सिंह और मैं हूँ फीफा फूज के साथ। करुणा जी, आपका स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल तो यही है कि मैं चाहूंगी अपने बारे में थोड़ा सा आप बताइए। मेरा नाम करुणा सिंह है और मैं मथुरा से हूँ। और मुंबई एक्टर बनने के लिए आई थी 4 साल पहले। बट मेरी जो एक्टिंग की जर्नी है वो लॉकडाउन के बाद शुरू हुई है। ओके, तो ये जो लॉकअप का कॉन्ट्रैक्ट है आपको किस तरीके से मिला? क्या कुछ ऑडिशंस थे? क्या प्रोसेस क्या था? ओके, हम लोग का ना प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास होता है मोस्टली, क्योंकि हम एक्टर से तो हमारा प्रोफाइल जाते रहता है। तो बालाजी के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तनुज जी, उनके पास हमारा प्रोफाइल पहुंचा और उन्होंने हमें रिकमेंड किया। जो इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर हैं, रिदांश सर, तो उन्होंने हमें कुछ 700-800 प्रोफाइल्स आए थे, उनमें से हम 8 लोगों को सिलेक्ट किया था। तो जब आपको पता चला कि लॉकअप है, एकता कपूर का शो है, ये आपको पहले से ही बताया गया था फिर बाद में आपको पता चला? अ, जैसे ही शो शुरू होने वाला था उससे 4-5 दिन पहले मुझे कॉल आया था तनु सर का कि ऐसे ऐसे बालाजी का शो है, एक रियलिटी शो। और उसका जो ये जो बिग बॉस है ना, उस पे बेस्ड है, उसी के जैसा कॉन्सेप्ट रहेगा थोड़ा, बट एकदम हटके है। जेल का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो उसमें आपका डायलॉग्स नहीं होंगे और फेस नहीं दिखेगा, ये उन्होंने बताया था। मैं बोली ठीक है। और लॉकडाउन के बाद हमारी हालत कंडीशन सबकी ख़राब थी, तो हमारी भी वैसी ही थी। मैं बोली ठीक है, इतने दिन का काम आ रहा है बड़ा, तो ओके। देन रिदांश सर का कॉल आया था मुझे 2 दिन बाद। उन्होंने मुझे पूरा ब्रीफ दिया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं बोली ठीक है, डन, मैं करती हूँ। ओके, तो जब शो शुरू हो गया और जब आप लोगों ने पहली बार एंट्री की तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि पता था हाँ जाना है ये वो, लेकिन जब आप एक्चुअल में गए तब। एक्चुअली हमारा पहले ट्रेनिंग हुई थी, तो ट्रेनिंग में हमें पता चल गया था कैसे क्या करना है। तो ट्रेनिंग में जब हम थे तो हम थोड़ा एक्साइटेड थे, सरप्राइज थे कि अच्छा ये सब करना है, ऐसा कि उनको डिसिप्लिन में रखना है, झगड़ा करे तो उनको रोकना है, उनको अंदर लेके जाना है, बाहर लेके, मतलब हमें हमें ही सब कुछ करना था कैदियों का। तो अच्छा था, एकदम न्यू था, ऐसा कभी पहले किया नहीं कुछ भी। अच्छा, जब आप लोग जाते थे कोई ना कोई टास्क लेके आप लोग बताने जाते थे, आपको ध्यान रखना रहता था, तो उस टाइम पे का जो कैदीज रहते थे वो काफी ज्यादा मस्ती भी करते थे, तो कितना डिफिकल्ट होता था उनके सामने स्ट्रिक्ट रहना? ऑब्वियसली बहुत ही हार्ड था अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। बट एक्चुअली मैंने एक्टिंग क्लासेस की है, तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे लिए इतना टफ नहीं था। बट फिर भी मुनव्वर जो है वो जब भी मजाक करते थे मुझे हंसी आती थी, मैं मुश्किल से कंट्रोल कर पाती थी। जी, आपका नाम रेशमा रखा था, दो क्या वो गार्ड को रेशमा बुलाते थे? हाँ, एक्चुअली मैं और एक बबीता जी हैं। उनका और मेरा एक जैसा लुक है, थोड़ा थोड़ा सब लोग बोलते हैं। तो उनकी ड्यूटी नाइट में होती थी, नाइट शिफ्ट, और मेरी दिन में होती थी। तो उनको लगता था, जो जितने भी कैदी थे, कि दोनों लड़की एक ही, एक्चुअली नाइट में भी एक ही रहती है और डे में भी सेम है। तो उन लोग ने, साइशा ने एक्चुअली मेरा नाम रेशमा रखा था फर्स्ट डे। देन बबीता को देखा होगा नाइट में, तो उसका भी, उसको लगा कि ये रेशमा ही है, तो दोनों को वो रेशमा बुलाते थे। ओके, अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा फनी टास्क कौन सा था जब आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए कि अब नहीं हो रहा भाई हंसी मेरे से कंट्रोल? फनी टास्क वो था ट्विटर वाला, जो कि उनको ट्वीट लिखना था, बोर्ड दिए गए थे, जिसमें शिवम का एक वीडियो प्ले किया था। तब तो जो शूटर थे हमारे नरेश जी, वो भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए, जबकि उनको डायलॉग्स बोलने थे। क्योंकि मुनावर, सब लोग ना ऐसे लिख रहे थे, उनको बोला गया था। एक वीडियो था, आपने देखा होगा शायद। उसमें एक वीडियो में ये था कि शिवम एक्चुअली में क्या है। तो जब वीडियो प्ले किया तो हम लोग की हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, और बाकी कैदी इतने हंस रहे थे उनको देख देख के, और मुनव्वर ऐसे डायलॉग्स मार रहा था कि हम हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अच्छा, लॉकअप खत्म हो गया, अब आप कितना मिस कर रहे हैं उस माहौल को, जाना वहाँ पे, उसके एरिया में रहना, वो सारी चीजें? एक्चुअली वो शो की आदत हो गई थी वहाँ रहने की, क्योंकि हम लोग घर आते नहीं थे, वहीं रहते थे, होटल में स्टे था। बट अभी मैं बहुत मिस कर रही हूँ एक्चुअली। तब मुझे लगता था कब घर जाऊँ कब घर जाऊँ, बट अभी मैं बहुत मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और सबसे ज्यादा मिस्ट्री यही थी, आप लोग जब एंट्री करते थे तो सब लोग यही जानना चाहते थे, क्योंकि कैदीज आपसे इंटरेक्ट करते थे, तो ये था कि भाई फेस कब आएगा सामने, तो आप लोग को ऐसा हो कि हाँ
रिवील करे कि हाँ हम ही हैं? हाँ, मन में एक आता था कि हमारा भी फेस दिखे और इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग का एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क था, खड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं है मतलब घंटों खड़े रहना 2 घंटे कभी कभी तो इतना बड़ा टास्क चला था कि 2-3 घंटे लगातार हम कंटिन्यू खड़े वो भी स्ट्रिक्टली सोल्जर्स की तरह। तो बहुत ही टफ था और हम लोग को लगता था कि इतना टफ काम करे तो हमारा भी फेस दिखे और वो लोग कैदी लोग भी चाहते थे कि हमारा फेस देखना, बोलते थे अरे मास्क निकालो हमें देखना है, अरे रेशमा जी मुझे तुम्हारी लिपस्टिक देखने दिखाओ तो कैसी है, ऐसे मतलब जोक मारते रहते थे। अच्छा, अब तो कहीं ना कहीं लोग आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं धीरे धीरे, तो इंटरव्यूज के दौरान तो क्या कुछ कोई फैन मोमेंट हुआ है? हाँ, इंस्टा पे काफ़ी फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं, रेशमा जी अच्छा आप रेशमा जी हो और आपका काम बहुत अच्छा लगा, सेकंड सीजन में भी आप आना, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं और फैंस भी मतलब काफ़ी है, लग रहा है कि हाँ लोग आपके फैंस आ चुके हैं रेशमा जी के। सेकेंड सीजन की बात चली है तो क्या कुछ बातें अभी हो रही हैं? सेकंड सीजन का कुछ नहीं, बस ये बोला था कि सेकंड सीजन आएगा तो हम आपको बुलाएंगे, ऐसा बोला था, बट कब आएगा देखते हैं, लेट्स सी। आपको उम्मीद थी कि मतलब इतना सक्सेसफुल होगा ये फर्स्ट सीजन, ये कॉन्सेप्ट? शुरू में तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि शो इतना अच्छा जाएगा, बट जैसे जैसे कि एक वीक निकला फिर सेकंड वीक आया तब से हमें लगा कि हाँ हमारा शो एक्चुअली बहुत अच्छा है, बहुत ही हार्ड वर्क भी था, तो लग रहा था कि हाँ मेहनत वसूल है। एक्चुअली शो बहुत अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चला। देखा जाए तो मुनावर ट्रॉफी तो जीत गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, पायल का भी यहाँ तक ये कहना है कि मुनावर जो है वो सोते सोते उन्होंने ट्रॉफी जीती है। क्या आपको लगता है कि हाँ वो सिर्फ सोते थे? बिल्कुल भी नहीं, मुनव्वर एक्चुअली उनको मास्टरमाइंड भी कहा जाता है लॉकअप का, तो बहुत ही वो माइंड से खेलते थे, एक्चुअली माइंड से और दिल से खेलते थे। तो मैं नहीं ये मानूंगी कि उन्होंने बैठे बैठे ट्रॉफी जीता है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कह सकते, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके फेवरेट आपने जैसे कहा मुनावर थे, क्यों? एक्चुअली वो इतना हंसमुख थे, इतना हंसाते थे, उनकी हर बात पर मुझे हंसी आती थी। रेशमा जी जैसे कि एक उनका कैलोरी बर्निंग का एक टास्क था, तो वो मूवमेंट करते हैं तो मैं वहीं खड़ी थी, तो बोलते रेशमा जी मेरे मूव्स कैसे लग रहे हैं, मतलब इतना हंसी आती थी, मैं कितना मुश्किल से कंट्रोल करती थी, तो पता नहीं मेरे फेवरेट थे वो। अच्छा, कौन से कैदी ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया है? तंग तो मुझे किसी ने इतना ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि सब मुझे बहुत प्यार से बुलाते थे रेशमा जी करके। सायशा तो काफ़ी बहुत ज़्यादा सायशा मुझे बहुत प्यार करती थी, रेशमा ये वो, तंग किसी ने नहीं किया, मुनव्वर ने थोड़ा बहुत तंग किया था, और हाँ आज़मा ने मुझे तंग किया था। बताएंगे थोड़ा आज़मा के साथ, क्योंकि वो उनको पापी गुड़िया का नाम दिया गया था जी, लॉकअप के अंदर। आज़मा को पापी गुड़िया कहते थे, और उन्होंने मुझे किस तरह तंग किया मैं वो बताती हूँ। मैं जब भी जाके खड़ी होती थी, कोई टास्क चल रहा है या फिर सीक्रेट टास्क चलता था एक्चुअली, तब वो मुझे तंग करती थी, तो सभी जितने भी कैदी थे उनको हटा दिया जाता था वहाँ से कि आवाज़ बाहर जाएगी तो वो लोग ना सुने, क्योंकि सीक्रेट टास्क चलता था। तो आज़मा वहीं जानबूझ के आती थी कॉमन एरिया में, और मैं वहाँ खड़ी रहती थी, तो बोलती थी रेशमा आपकी आंखें तो बड़ी प्यारी हैं, आपने अच्छा लाइनर लगाया है, और आप मास्क हटाओ ना, मुझे लिपस्टिक देखना है। इस तरह से वो मुझे तंग करती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं अपना हुडी को थोड़ा नीचे कर लेती थी, तो बोलती थी अरे आपने आई छुपा ली, नज़र नहीं लगेगी मेरी। अच्छा, ये बताइए कि बाकी के जो कैदी हैं वो आपको देख पाए आपका चेहरा? नहीं, एक्चुअली फिनाले तक हम लोग ने बिल्कुल भी मास्क हटाया नहीं था, उन लोग के सामने हम ऐसे ही मास्क पहन के जाते थे। एंड फिनाले में हम लोग का मास्क निकाला हुआ था, तब हमसे कुछ लोग मिलने आए थे, जैसे मुनव्वर मिलने आया था, शिवम मिला था, प्रिंस नरूला जी मिले थे मुझे, वो तो प्रोमो जब हुआ था तो मेरे साथ ही हुआ था, तब भी वो मिले थे मेरे से। और करणवीर बोहरा, उन्होंने हमारे साथ वीडियो बनाया, फ़ोटो निकाला, इन लोग से ही मिल पाए थे, सायशा जी, बाकी सबसे मिले थे हम। एक्चुअली हम स्टेज पर गए थे, हमारा परफॉर्मेंस था, तो विदाउट मास्क हमारा एक पहले ये हुआ था, रिहर्सल हो रहा था, तो सबने देखा था हमको। उनका रिएक्शन क्या था? वो लोग चौंक गए थे एक्चुअली देख के, अरे आप लोग अच्छा ऐसे दिखते हैं, मतलब सब लोग देख रहे थे, बट हमने वही ड्रेसअप पहना हुआ था, बस मास्क हटाया था। अच्छा, सबसे ज्यादा शांत और बोरिंग आपको कौन लगा कैदी? ऑब्वियसली सबको पता है, विनीत कक्कर जी, जो कि सोते थे या कुछ भी टास्क में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी उनकी, सबसे ज़्यादा बोरिंग वही लगे मुझे। अच्छा, टास्क को एकदम परफेक्टली समझ के एकदम परफेक्ट वे में करना, कौन कैदी आपको लगा? टास्क को सबसे अच्छा मुनव्वर समझता था, और वो एक्चुअली सबको डायरेक्ट भी करते थे कि ऐसा करो वैसा करो, और वो टास्क जीतते थे, सबसे अच्छा मुनव्वर ही समझते थे।
और जब करण कुंद्रा आते थे, करण कुंद्रा क्योंकि उनके जब पता चला कि आने वाले हैं तब से ही बहुत ज़्यादा टीआरपी आने लगी, क्या कहना चाहेंगे, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक्चुअली करण सॉरी के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो जब फर्स्ट टाइम आए थे उन्होंने हमें हेलो बोला था और बातचीत ज़्यादा हुई नहीं क्योंकि हम टास्क में रहते थे तभी वो आते थे। उनका लिमिटेड टाइम था और वो एक टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम पे आते थे और चले जाते थे, तो वो बीच में रुकते ही नहीं थे, तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई। बट हाँ, बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता था जब भी वो आते थे। ओके, क्या कुछ एक्सपीरियंस जो है, पर्सनल एक्सपीरियंस लॉकअप का जो आप कभी भूल नहीं सकती, कोई ऐसा मोमेंट जो आप हमेशा याद रखेंगी लॉकअप का? ऐसा मोमेंट तो मुझे सारे दिन ही अच्छा लगता था। टास्क होता था जब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट जो अरीना टास्क होता था, के आते थे, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक्चुअली के मेरे फेवरेट भी हैं, मैं बहुत पसंद करती थी उनको। जब भी वो आते थे मुझे खुशी होती थी कि अच्छा आज अच्छा लगेगा, आज के आ रहे हैं, तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक्चुअली वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे का टास्क मैं कभी नहीं भूलूंगी, बहुत अच्छा था। और क्वीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार वो एज अ होस्ट आई हैं, उन्होंने होस्टिंग से लोगों का दिल जीता है, कैसी लगी वो आपको? क्वीन तो क्वीन है, वो रियल क्वीन है और मैं उनको मानती हूँ रियल क्वीन। एक्चुअली सबका दिल जीत लेती हैं वो। जब भी आती थी तो इतना मतलब लोग देखने के लिए तैयार रहते थे, उनको बहुत भीड़ होती थी, बट वो आती थी, उनका भी लिमिटेड टाइम था, फ़ोटोशूट होता था और वो चली जाती थी, फिर अपने सिंहासन पर बैठती थी, जो भी है शो होता था पूरा, और उसके बाद निकल जाती थी वो। अच्छा, जब अपना कंटेस्टेंट जो कैदी थे वो जब अपना सीक्रेट रिवील करते थे, आप जब सुनते थे तो आप, क्योंकि वो बाकी कैदी तो इमोशनल होते थे, आपको कितना वो टच करता था? हम लोग भी बहुत ही इमोशनल हो जाते थे, आंसू आते थे, लेकिन हम कंट्रोल करते थे कि कंट्रोल हो जाए, ना देखे आंसू, बट फिर भी कभी कभी हमारे आंसू निकल जाते थे। और हमें वो जो हमारे रेहान जी सर थे डायरेक्टर, वो बोलते भी थे कि अरे आप भी रो रहे थे, तो हम बोले अब क्या करें, कंट्रोल नहीं होता है, इमोशन तो हम रोक नहीं सकते। तो और किसके सीक्रेट को सुनते ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते, कौन सा वो सीक्रेट? जो भी सीक्रेट होते थे किसी के भी, हमें इमोशनल, मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ इमोशनल एक्चुअली तो मैं हर किसी के सीक्रेट जो भी होता था थोड़ा इमोशनल होता था। जैसे कि पायल जी का है, उसमें मेरे आंसू निकले थे, मुनव्वर का था, मतलब मैं रो जाती थी, मैं रोक नहीं पाती थी अपने आप को। ओके, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगी, जो आप जो ऑडियंस ने आप लोगों को पसंद किया और उनकी डिमांड थी कि आप लोग से हम बात करें ताकि आपकी सारी बातें उन तक पहुंच सके? मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। उनको उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, पसंद किया मेरे काम को, और उनके लिए भी मैं यही चाहूँगी वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ें और मुझे पसंद करते रहें, मेरे काम को पसंद करते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें।